मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही महत्वपूर्ण, ये दोनों ही विषयों पर चल रही है। गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस। विशेषण ये भले ही हो, परंतु कहीं ना कहीं ये समृद्धि के संकेत अवश्य हैं। किस लग्न में कौन सी दशा, अंतरदशा व्यक्ति को ये तीनों ही प्रदान कर देती है, इसको हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज खास तौर पर इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कब आपका सपना पूरा होगा अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदने का, अपना मनपसंद घर खरीदने का और अपना मनपसंद बैंक बैलेंस देखने का, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देख लीजिए। साथियों, मकर लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कुंडली पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है। 10 नंबर अर्थात मकर राशि, अतः ये जन्म पत्रिका हो गई एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, जब इस एपिसोड को हम बना रहे थे तब एक बात मन में ख्याल में आई, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स भी आपने पूछे हैं कि हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, कब हम मनपसंद गाड़ी खरीद पाएंगे। देखिए साथियों, जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है और अपनी आयु पूर्ण की है, लगभग जितनी भी 70-80 वर्ष की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में अच्छा वक्त कभी आया ही ना हो, अवसरों ने उसका दरवाजा खटखटाया ही ना हो। ये बात अलग है कि वो उस अवसर को पहचान ही ना सका हो। हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं, यही आपको बतलाने जा रहे हैं कि कब आपको सावधानी पूर्वक और उत्साह पूर्वक अच्छे समय का आपको स्वागत करना चाहिए। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम इस जन्म पत्रिका में सबसे पहली जो युति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में और इवन यदि द्वितीय भाव में भी ये युति आ जाती है, शनि और शुक्र की युति परम मित्र है और परम कल्याणकारी ये युति है। शनि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश तो है ही और साथ ही द्वितीयेश होने के कारण वो धन प्रदाता ग्रह भी है। तो शनि की पूरी दशा अंतरदशा, शुक्र की पूरी दशा अंतरदशा इनके लिए धनदायक होगी ही होगी और फिर गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस जुटाना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं रह जाएगी। इस युति के कारण ही ये अपने खानदान में, अपने कुल में, अपने वंश में सर्वाधिक तरक्की करने वाले व्यक्ति बनते हैं और इनकी जो कार्यकाल की पारी होती है बहुत लंबी होती है। एक तो ये दीर्घायु होते हैं और जब तक जीवित रहते हैं सक्रियता के साथ में कार्य करते ही चले जाते हैं। साथियों, दूसरी बहुत ही शुभत्व देने वाली युति है यहां पर शुक्र और मंगल की युति। साथियों, शुक्र और मंगल की युति यदि केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित हो जाए तो शुक्र की दशा अंतरदशा में और मंगल की दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति सहज ही गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस जुटा लेता है। थोड़ा सा ये युति जो है इनको तामसिक प्रवृत्ति का जरूर बना देती है। अपने आप के शौकों पर खर्च ये बहुत बड़ी मात्रा में करने लग जाते हैं। दिन की बजाय ये रात्रि में कार्य करना, रात्रि में जागना आरंभ कर देते हैं। यात्रा प्रेमी बहुत होते हैं, यात्रा करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते।
एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि इनको बहुत अधिक तरक्की करनी है तो जन्म स्थान का लालच, वहां पर रहने का लालच इनको छोड़ना अवश्य ही पड़ेगा। मदद करने में ये सबसे पहले आते हैं। जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि इनका फला फला व्यक्ति, चाहे मित्र, रिश्तेदार, जानने वाला कोई भी हो, संकट में है, तो ये सबसे पहले उसके पास में जाकर के मदद के हाथ बढ़ाने का कार्य करता है। और शायद यही कारण है कि ये अपने आसपास के क्षेत्र में बेहद ही लोकप्रिय होते हैं। साथियों, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण युति है मंगल और बुध की युति। यदि ये युति केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित हो जाती है तो मंगल की दशा अंतरदशा में, बुध की दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति अपनी विरासत को बहुत आगे ले जाने का कार्य करता है। और अपने वंश में ये एक तरीके से, जिस प्रकार से सूर्य आकर के अंधेरे को मिटाने का कार्य करता है, ये अपने परिवार में अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वयं की और परिवार की गरीबी दूर करने का कार्य करता है। धार्मिक जबरदस्त होता है, चाहे जितने बिजी रहे उसमें से ये धार्मिक कर्मकांड के लिए, उपासना के लिए समय अवश्य ही निकाल लेते हैं। और इनके भी जो दरवाजे हैं वो हमेशा गरीबों के लिए खुले ही रहते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको समय बनी ही रहती है। और सर्वश्रेष्ठ का ये चयन करते हैं। इनको जो भी जीवन में चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, गैजेट्स हों, गाड़ियां हों, ये सर्वश्रेष्ठ का ही चयन करेंगे। दोयम दर्जे की चीज ये कभी खरीदना पसंद नहीं करते। और जैसे ही इनको कोई आइडिया आता है, ये उस आइडिया को फलीभूत करते हैं और उसको धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। और यही कारण है कि ये निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। साथियों, अगली महत्वपूर्ण युति है चंद्रमा और शुक्र की युति। चंद्र और शुक्र की युति खासतौर पर त्रिकोण में और या फिर केंद्र में अवस्थित हो जाए तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा और शुक्र की दशा अंतरदशा इनको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सहज ही प्रदान कर देगी। इस युति के कारण इनको पथरी, जिसको कि अंग्रेजी में स्टोन कहते हैं, उसकी समस्या हो सकती है, खासतौर पर गुर्दे में। इनको एक धन जमा करने की स्थिति बहुत, इनको शौक होता है ये देखने का कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तिजोरी में जो धन है वो बढ़ता चला जाए। खर्च की बजाय ये संचय पर अधिक ध्यान देते हैं। कब्ज से संबंधित भी इनको समस्या होती है। इनका जो मूड है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मूड होगा तो ये 10 घंटे भी काम कर लेंगे और नहीं होगा तो 1 मिनट भी काम करना इनको गवारा नहीं होता है। प्रकृति के साथ में समय बिताना इनको बेहद पसंद होता है और इनके पास में एक से अधिक दिशाओं से स्थायी आय निरंतर आती रहती है। साथियों, आज के मकर लग्न के इस एपिसोड की जो अंतिम महत्वपूर्ण स्थिति है वो है कि यदि धनेश शनिदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं ही सेकंड हाउस में, कुटुंब हाउस में, धन भाव में यदि बैठ जाए और शुक्र त्रिकोण में या केंद्र में कहीं पर भी विराजमान हो तो बेहद धनदायक ये कार्य करती है। शुक्र की दशा अंतरदशा, शनि की दशा अंतरदशा बहुत जबरदस्त इनको प्रोग्रेस देती है। परंपरावादी ये होते हैं, जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह करने में इनको बहुत आनंद आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गला और फेफड़ों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इनको बनी रहती है। प्रॉपर्टी का यदि ये बिजनेस करें तो उसमें ये करोड़ों बल्कि तो कई बार अरब रुपए भी कमा सकते हैं। इमोशनल इतने होते हैं कि इनके पास आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं जाता और डूबते हुए को बचाना शायद इनको महारत उस कार्य में हासिल है। तो साथियों, मकर लग्न की हमने चर्चा की, कुछ युतियों की चर्चा की। इसमें एक बात बहुत ही ध्यान देने की है, यदि इन युतियों में से कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 डिग्री का हो जाए तो वो प्रभावहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, फिर वो युति कार्य नहीं कर पाती है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नवीन राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़ से। नवीन जी, आपने पूछा है कि जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा कब तक हो जाएगा और आपका जो नवीन घर है वो कब निर्मित हो जाएगा। देखिए,
पैतृक स्थिति का हम धन भाव से विचार करते हैं, सूर्य से विचार करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में धनेश सूर्य है, परंतु वो 29 डिग्री के हो गए हैं। तो जितना हिस्सा आपका बनता है बंटवारे के पश्चात, उतना आपको नहीं मिल पाएगा, उससे कम में ही आपको संतोष करना होगा। और मई 2024 का आपको इंतजार करना होगा अपने स्वयं के घर में शिफ्ट होने के लिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस की। तो मकर लग्न में धनेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।